Hello everyone, I am Mayush. This is the second part of rotator cuff tendonitis. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उस पार्ट को कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ आओ। तो ये सेकंड वीडियो है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस टॉपिक पर। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्लिनिकल फीचर्स से। तो स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। पहले तो क्लिनिकल फीचर में पेन लोकेशन देखते हैं। डल एक होता है इन द एंटीरियर और लेटरल शोल्डर में, समटाइम्स रेडिएटिंग टू द आर्म। डल एक होएगा कहाँ? हमारे एंटीरियर और लेटरल साइड ऑफ शोल्डर में, और रेडिएट करेगा आर्म में। पेन करेक्टरिस्टिक पेन कैसा होएगा? वोर्सन्स विद ओवरहेड एक्टिविटी। अगर कोई ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं तो उसमें और ज़्यादा हमें दर्द होएगा। रीचिंग बिहाइंड द बैक, बैक पे अपना हाथ ले जाने पे दर्द होएगा। एंड एट नाइट, और रात में दर्द होएगा। कब होएगा? स्लीपिंग ऑन द साइड, कि उसी साइड पे हम साइड लाइन में हम लेट रहे हैं तो उसमें हमें पेन होएगा। और थर्ड क्लिनिकल फीचर है हमारा वीकनेस, अ ग्रोइंग सेंस ऑफ वीकनेस इन द शोल्डर। ऐसा महसूस होएगा कि हमारा धीरे धीरे जो शोल्डर है वो वीक हो रहा है। ऑफन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द जस्ट पेन। रेंज ऑफ मोशन, पेनफुल आर्क, पेन बिटवीन 60 to 120 डिग्री ऑफ एबडक्शन। मतलब इस डिग्री ऑफ एबडक्शन मोमेंट में शोल्डर में हमें पेन होएगा। ये एक क्लिनिकल फीचर होता है इसका। क्लिकिंग और स्टिफनेस, ओकेजनली क्लिकिंग और कैचिंग, स्पेशली विद मोमेंट। की क्लिकी फील होएगा हमें कि कटक कटक आवाज़ आ रही है शोल्डर में से, और मतलब स्पेशली विद मूवमेंट, की जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसा हमें फील होएगा। अब एग्जामिनेशन देखते हैं इसका। ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? चेक फॉर मसल एट्रोफी, हमें मसल एट्रोफी देखनी है, मतलब मसल वास्टिंग देखनी है, जैसे सुप्रास्पाइनेटस की, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, और सब स्केपुलर विंगिंग देखनी है, चेक करनी है हमें। एंड पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज, राउंडेड शोल्डर, ये सब हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर पैल्पेशन, हम क्या महसूस कर सकते हैं? टेंडरनेस एट द एंटीरियर लेटरल ह्यूमरस, क्योंकि वहाँ पे पेन लोकेटेड है ना, तो वहाँ पे हमें मतलब छू के देखेंगे तो वहाँ पे दर्द होएगा, जस्ट बिलो द एक्रोमियम। अब रेंज ऑफ मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उससे हम एग्जामिन कर सकते हैं। पेनफुल एक्टिव ROM, हमारी जो रेंज फॉर होएगी वो एक्टिवली जो हम परफॉर्म करेंगे ना अपनी मूवमेंट शोल्डर की, तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन पेनफुल होएगी। ओपन फुल पैसिव ROM ज़्यादातर बिल्कुल एंड रेंज पे होता है। विच हेल्प्स डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एंड फ्रोजन शोल्डर। मतलब फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस से यही चीज़ है कि वो इसको डिफरेंट करती है। उसमें क्या होगा? स्टिफनेस हो रही है ना भाई। इसमें क्या होगा? मतलब स्टिफनेस नहीं है, जॉइंट अच्छे से मूव कर रहा है बट बहुत पेनफुल है। आता है रेसिस्टेड टेस्टिंग, पेन विद रेसिस्टेड शोल्डर, अबडक्शन, सुप्रास्पाइनेटस एंड एक्सटर्नल रोटेशन। मतलब कि हम है ना रेजिस्टेंस दे के देखेंगे अबडक्शन पे, जैसे वो करके, तो उसमें पेन बहुत महसूस होएगा पेशेंट को। जैसे सुप्रास्पाइनेटस अबडक्शन कराती है ना, तो उसमें हमें मतलब रेजिस्ट करना उसकी मूवमेंट को, पेशेंट को, तो वहाँ पे पेन होएगा। एंड एक्सटर्नल रोटेशन में पेन होएगा। इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, ये सब से हम एग्जामिन कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, वो देख लेते हैं। पहला होता है नीड साइन, पैसिव फ्लेक्शन ऑफ द आर्म विद द शोल्डर इंटरनली रोटेटेड। पैसिव फ्लेक्शन मतलब कि थेरेपिस्ट फ्लेक्शन करवाएगा आर्म का पेशेंट के, विद शोल्डर इंटरनली रोटेड। शोल्डर हमारा उस मोमेंट में क्या होगा? इंटरनली रोटेटेड होएगा। पेन इंडिकेट सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट, और वो पेन, अगर पेन हुआ तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट है, वहाँ पे कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हॉकिंस कैनेडे टेस्ट, पैसिव फ्लेक्शन टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तक पैसिव फ्लेक्शन कराना है, मतलब कि थेरेपिस्ट परफॉर्म कराएगा। एंड फोर्स्ड इंटरनली रोटेशन, और उसके बाद इंटरनली रोटेशन में फोर्स करना ह्यूमरस को। इससे हम चेक कर सकते हैं अगर पेन आएगा तो।
फिर पेनफुल आर्क साइन क्या होता है, पेन व्हेन अबडक्टिंग द आर्म बिटवीन द 60 to 120, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 60 से लेके 120 के बीच में अगर पेन आता है तो ये भी एक उसका क्लिनिकल फीचर होता है हमारा रोटेटर कफ टेंडेनाइटिस का। अब रोटेटर कफ के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। पहला आता है हमारा एम्प्टी कैन टेस्ट। इसमें क्या होता है, टेस्ट द सुप्रास्पाइनेटस, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल को टेस्ट करता है। अबडक्ट टू 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टली अबडक्ट 30 डिग्री, मतलब कि इसमें पहले तो 90 डिग्री तक अबडक्शन होएगा, हॉरिजॉन्टली अडक्ट क्या करेंगे, फिर उसके बाद 30 डिग्री तक हॉरिजॉन्टल अडक्ट करेंगे, मतलब कि बॉडी के पास लेके आएंगे हाथ को जो अबडक्टेड था, एंड इंटरनली रोटेट, और उसके बाद क्या कर देंगे, उसे इंटरनली रोटेट कर देंगे, मतलब कि नीचे की तरफ घुमाएंगे ऐसे अंदर की तरफ। फिर रेसिस्ट डाउनवर्ड प्रेशर, उसके बाद थेरेपिस्ट जो है वो प्रेशर देगा उसमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ। अगर पेन होएगा तो हमारी कौन सी मसल के लिए टेस्ट हो रहा है, सुप्रास्पाइनेटस, उसमें पता लगेगा कि उसमें कुछ दिक्कत है। इनकी भी मैं आपको विजुअल करके दिखाऊंगा आपको। एक्सटर्नल रोटेशन रेजिस्टेंस, टेस्ट द इंफ्रास्पाइनेटस पेन और वीकनेस और रेजिस्टेड एक्सटर्नल रोटेशन। इस टेस्ट में क्या करेंगे हम, इंफ्रास्पाइनेटस को टेस्ट कर रहे हैं, पेन एंड वीकनेस ऑन रेसिस्टेड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सटर्नल रोटेशन को रेजिस्ट करता है थेरेपिस्ट तो उसमें पेन और वीकनेस हमें महसूस होएगी। फिर आता है हमारा लिफ्ट ऑफ टेस्ट, इसमें क्या होएगा, टेस्ट द सब स्कैपुलरिस को टेस्ट करेंगे। हैंड इज प्लेस्ड बिहाइंड द बैक लंबर एरिया एंड लिफ्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद लिफ्ट अवे फ्रॉम द बॉडी से अवे लिफ्ट करेंगे। देखो ये एम्प्टी कैन टेस्ट, ये रहा एम्प्टी कैन टेस्ट कि इंटरनली ऐसे करके पहले अबडक्ट करवाया, फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड हम प्रेशर देंगे इंटरनली रोटेशन में, है ना। ये है लिफ्ट ऑफ टेस्ट, मतलब कि पहले तो हैंड को बिहाइंड द बैक, मतलब कि लंबर एरिया में प्लेस किया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, लिफ्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद बाहर की तरफ ऐसे खींच कर रहे हैं, इसमें हमें पेन होएगा, ठीक है। कौन सी मसल के लिए, ये सब स्कैपुलरिस के लिए। आगे देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट में आगे हमने एग्जामिनेशन पढ़ लिया, स्पेशल टेस्ट पढ़ लिया इस वीडियो में, अब पढ़ते हैं नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। कंजर्वेटिव केयर इज सक्सेसफुल फॉर अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ केसेस। 80% ऑफ पेशेंट्स के अंदर क्या होएगा कि कंजर्वेटिव केयर ही सक्सेसफुल हो जाता है, उससे पेशेंट अच्छा हो जाता है, आराम मिलता है उसे। विद पार्शियल टीयर और टेंडेनाइटिस, बट अगर कंप्लीट टीयर है तो फिर सर्जिकल की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। बट विद पार्शियल टीयर और टेंडेनाइटिस, अगर पार्शियल टीयर है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन है ना, एक्यूट है, तो उसमें हम कंजर्वेटिव केयर यूज कर सकते हैं। पहला आता है इसमें एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, अवॉइड ओवरहेड रीचिंग, कि जो कोज है हम उसको ही अवॉइड करें, है ना, उसको ही मॉडिफाई कर दें। अवॉइड ओवर हेड रीचिंग, हेड लिफ्टिंग, और एक्टिविटीज डेट प्रोवोक पेन, जो कि प्रोवोक मतलब होता है कि दर्द करती है, दर्द बढ़ाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। लिफ्टिंग को अवॉइड करना है, जैसे कि थ्रोइंग को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोथेरेपी, मतलब कि मेडिकेशंस। तो वही है कि पेन के लिए कौन सी यूज होती है कॉमनली, एनसेड्स। मेडिकेशंस लाइक इबुप्रोफेन और नेफ्रोक्सन आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड पेन, ठीक है। ये दो मेडिकेशंस होती हैं जो रिकमेंड की जाती है जिससे इन्फ्लेमेशन और पेन कम किया जा सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन often used if pain interfere with sleep, और फिजिकल थेरेपी, मतलब कि फिजियोथेरेपी भी नहीं करवा पा रहे हम, इतना पेन है या फिर नींद नहीं आ रही, तो हमें फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन रिकमेंड करने पड़ते हैं। दे प्रोवाइड
शॉर्ट टर्म रिलीफ, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ करते हैं, बट मे वीकन द टेंडन इफ यूज रिपीटेडली। बट अगर इसको ही यूज करेंगे हम तो क्या होगा, हमारा टेंडन वीक हो जाएगा। इसलिए आता है ना कि फिजिकल थेरेपी ही सही रहती है। बट अगर पेन से एक दो बार हम यूज़ कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेन है कि फिजियोथेरेपी भी नहीं करा पा रहे, वरना इसको यूज़ करना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये टेंडन को वीक करती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फिजिकल थेरेपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर रिकवरी। फेज 1 में हम क्या कराएंगे? फेज 1 में हमें करना है बस पेन कंट्रोल, फोकस इज ऑन इन्फ्लेमेशन रिडक्शन यूजिंग आइस एंड जेंटल पैसिव रेंज ऑफ मोशन। मतलब कि हमें बस खाली पेन कंट्रोल पे ध्यान देना है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आइसिंग को, या फिर जेंटल पैसिव रेंज ऑफ मोशन को कर सकते हैं, या ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, वो पेन रिलीफ के लिए होती है ना। तो फेज़ 1 में हम ये करेंगे। रहता फेज़ 2 में क्या कर सकते हैं, हमें फंक्शन इंप्रूव करना है, रिस्टोरिंग फुल रेंज ऑफ मोशन। फुल, जब पेन थोड़ा कम हो गया है तो फिर हमें रेंज ऑफ मोशन पर वर्क करना है, एंड इम्प्रूविंग स्कैपुलर मतलब कि शोल्डर ब्लेड स्टेबिलिटी, और स्कैपुला की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। फेज 3 में क्या करना है हमें, अब ये सब चीज़ हो गई है ना, फंक्शन रिस्टोर हो गया, अब उसको स्ट्रेंथ भी तो देनी है ना, तो इसलिए हमें स्ट्रेंथनिंग फेज होता है फेज 3। इसमें प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फोकसिंग ऑन द रोटेटर कफ एंड स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स, कि स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स पे और रोटेटर कफ की हमारी जो चारों मसल्स हैं उस पे हमें वर्क करना है, उनको स्ट्रेंथ करना है। किसके थ्रू? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू। अब लास्ट आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी इज टिपिकली कंसिडर्ड ओनली इफ देयर इज अ फुल थिकनेस टीयर, कि फुल थिकनेस टीयर हो गया है, फिजिकल डैमेज, और इफ सिम्टम्स रिमेन सीवियर आफ्टर 3 to 6 month ऑफ एप्रोप्रिएट नॉन सर्जिकल केयर, कि एप्रोप्रिएट मतलब अच्छे से हम नॉन सर्जिकल केयर मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे थे, बट फिर भी जो पेन है वो रिमेन सीवियर उतना ही है, कोई आराम नहीं लग रहा, 3 से 6 महीने हो गए हैं, तो उसमें हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन, पहली सर्जरी ये है कि कंप्रेशन को ही रिमूव करते हैं। इसमें क्या, रिमूविंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्रोमियम बोन, एक्रोमियम बोन का स्मॉल पोर्शन ही हम रिमूव कर देंगे जो कंप्रेस कर रहा था, और बोन स्पर्स या फिर बोन के जो स्पर्स बन गए थे उनको रिमूव कर देंगे, टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर द टेंडन, ताकि उसको अब टेंडन को मूव करने के लिए ज़्यादा वो हो सके, फिर इम्पिंजमेंट रुक जाएगा, तो वहाँ पे पेन हमारा रुक जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। डिब्राइडमेंट, ट्रिमिंग और स्मूथनिंग फ्रेयर्ड और पार्शली टोर्न एजेस ऑफ द टेंडन, कि टेंडन के जो मतलब टोर्न मतलब टूटे हुए इम्पिंजमेंट के टाइम पे वो जो फाइबर्स है ना, उनको क्या करेंगे, स्मूथ करते हैं इसमें, ताकि मूवमेंट सही से होए, ट्रिम करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिब्राइडमेंट सर्जरी। टेंडन रिपेयर, रीअटैचेस अ टोर्न टेंडन टू द ह्यूमरस ऑफ ऑफन परफॉर्म आर्थ्रोस्कोपिकली, मतलब कि मिनिमल इन्वेसिव। इसमें क्या करते हैं, टेंडन रिपेयर के अंदर जी की जो टोर्न टेंडन है उसको हम क्या करेंगे, रीअटैच कर देंगे, कहाँ, ह्यूमरस पर। क्यों? मतलब इसको, और ताकि वो अच्छे से मूवमेंट हो सके, और उसके बाद क्या, ओपन परफॉर्म्ड आर्थ्रोस्कोपिकली, मतलब कि आर्थ्रोस्कोपिकली मतलब होता है कि बहुत ही एक मतलब एडवांस टेक्निक है ये, जिसमें हम इतना ज़्यादा इन्वेसिवली नहीं करते परफॉर्म सर्जरी को, मिनिमली इन्वेसिव होता है ना। तो मतलब स्कोप मतलब जो कहते हैं ना दूरबीन का ऑपरेशन, वो वाली चीज़ होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने कंप्लीट कर दिया है अपना रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। अगर आपको इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ऐसी और वीडियोस के लिए आगे आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।